अब मैं चलता हूं सुमावली के ओर, जहां कड़ी टक्कर है। विजय शुक्ला जी, क्या ये सुमावली जो सीट है, इस सीट में हाल ही में आज ही टिकट को बदला गया है, तो क्या कहते हो, इस टिकट बदलने के बाद की क्या स्थिति बन रही है? देखिए, ग्वालियर चंबल की जब सीटों की बात हम करते हैं तो हमें नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों के फैक्टर को लेकर बात करनी होगी। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में जो ग्वालियर आए थे, उनके एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में वो एक आए थे, अकादमिक कार्यक्रम था सिंधिया स्कूल में, और प्रधानमंत्री ने वहां पर आकर जैसे शब्दों से अपने जिन शब्दों का इस्तेमाल सिंधिया जी के लिए किया है वो बहुत गौर करने वाली बात है। और वो गौर करने के साथ साथ पूरे ग्वालियर चंबल की सीटों पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि इस घटनाक्रम के पहले हम ये देख रहे थे कि टिकट वितरण के पहले का सीन ग्वालियर चंबल को लेकर के अलग तरह का था। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर दिख रही थी और बीजेपी वहां बैक फुट पर दिख रही थी। लेकिन टिकट की घोषणा जैसे हुई और टिकट की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में अपने सारे जो छत्रप हैं उन नेताओं को काम में लगाया। दिमनी में उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री उन्हें टिकट दी। अभी हम सुमावली पे ही बात करेंगे। अभी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, देखिए आप सुमावली पे चर्चा करेंगे तो आपको नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्र में रख के चर्चा करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि चूंकि वहां पर सिंधिया फैक्टर और नरेंद्र सिंह तोमर जी का फैक्टर है और वहां पर पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। कैंडिडेट बदलने से भी एक साइड इफेक्ट होता है जी। कांग्रेस पार्टी ने अगर कैंडिडेट बदला है तो उसका साइड इफेक्ट कांग्रेस को होगा, क्योंकि जिसे प्रत्याशी पहले बनाया गया था वो कांग्रेस पार्टी के नए प्रत्याशी को तो अपना वो सपोर्ट करेगा नहीं। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी को एक तो यहाँ पर बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि सुमावली जो सीट है, इंदल सिंह कसाना वहां से बीजेपी के कैंडिडेट है। इंदल सिंह कसाना ये एक बड़ी रोचक जो सुमावली सीट है, बड़ी रोचक कथा है उसकी। कभी कोई बीएसपी से कांग्रेस में आ जाता है, फिर वो जीत जाता है। अजय सिंह कुशवाहा 2018 में जीते, बाई इलेक्शन में जीते 2020 में, और उसके बाद फिर वो उन्हें कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दी। तो मुझे लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मुझे फ्रंट फुट में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी नजर आ रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इस बार बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा है, पुरानी गलतियों से सबक सीख करके काम कर रहा है। और अजब सिंह कुशवाहा चूंकि बीएसपी से अब चुनाव लड़ेंगे, तो बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से अजब सिंह कुशवाहा किस कॉम्बिनेशन दे दिया, आज दे दिया नहीं, किसको दिया है? अजब सिंह को आज बदला ना, आज टिकट बदल दी। देखिए अजब सिंह को दे दिया है। तो अब देखिए, अभी जैन साहब का धन्यवाद है, उन्होंने मुझे अपडेट किया। तो अजब सिंह कुशवाहा को उन्होंने दे दिया है। तो अब क्या होगा कि इस सीट पर जो बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जौरा में भी प्रभाव है, आपका आसपास की सीटों पर भी प्रभाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ये सीट इस बार, चलिए भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ये सीट जा सकती है, विजय शुक्ला जी का मत है। अब मैं चलता हूं सर्वे लीडर सूरज पाठक जी के पास कि उनके पास सर्वे की रिपोर्ट क्या आई है। देखिए, यहाँ पर सर्वे कई स्तर पर कराना पड़ा है। इसलिए कराना पड़ा है कि पहले जब वर्तमान प्रत्याशी और पिछले चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी जो थे, जो वर्तमान विधायक है उनके बीच में और पिछले चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी के बीच में जब कराया तो अलग समीकरण रहे। लेकिन जब कांग्रेस ने यहाँ प्रत्याशी बदल करके कुलदीप सिंह सिकरवार को टिकट दे दिया गया था, तब अलग स्तर पर देश ने सर्वे कराया है। और यहाँ कुलदीप सिंह सिकरवार के पक्ष में बिल्कुल भी मत नहीं था और यही कारण था कि ये रिपोर्ट कांग्रेस के पास पहुंची और आज कुलदीप सिंह सिकरवार का टिकट काट करके अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया। अजब सिंह कुशवाहा के बीएसपी में जाने की बातें चल रही थी और बीएसपी चुनाव लड़ने की बातें चल रही थी, जिसका सीधा सा नुकसान कुलदीप सिंह सिकरवार मतलब कांग्रेस को होने वाला था। कांग्रेस की मजबूरी बन गई थी कि इस सीट को यदि बचाना है और यदि इस सीट पर फाइट में टिके रहना है तो कुलदीप सिंह सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया लाजमी था। पहले दूसरी चीज एक बात आती है कि जहां ऐदल सिंह कंसाना, ऐदल सिंह यहाँ क्योंकि 2020 में उपचुनाव भी हुए थे, तो ऐदल सिंह कंसाना भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव हार गए थे और वही ऐदल सिंह कंसाना 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए थे और अजब सिंह कुशवाहा ने 2020 के उपचुनाव में उनको हरा दिया था। ये भी एक वजह रही अजब सिंह कुशवाहा को टिकट देने की। और यहां पर जब हम देख पा रहे हैं कि यहां ऐदल सिंह कंसाना हालांकि 2020 के उपचुनाव में हार गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके साथ हो जाने की वजह से उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। और ऐदल सिंह कंसाना के अगेंस्ट में पहले तैयारी कुलदीप ने की और अब अजब सिंह कुशवाहा हालांकि तैयारी पहले से कर रहे थे, लेकिन कितनी देर टिक पाएंगे और कितनी देर तक टिक पाएंगे ये सवाल जरूर अजब सिंह कुशवाहा पर खड़ा होगा। चलिए, ऐदल सिंह कंसाना और अजब सिंह कुशवाहा के बीच में यहाँ रोचक मुकाबला है। इस बीच जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा भी और पार्टियां यहाँ पर मौजूद है। अब मैं देखता हूँ क्या कहानी है कुंडली की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सीट से कंसाना जी हैं
और कांग्रेस की सीट से अजब सिंह जी को टिकट मिला है। और दोनों के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के पश्चात ये लग रहा है कि अजब सिंह जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो ये सीट निकाल सकते हैं। देखिए, कुंडली बता रहे हैं कि अजब सिंह निकाल सकता है, यानी कि कांग्रेस यहाँ पर भारी है। अब मैं समय की तरफ चलूंगा कि क्या कहता है समय। फूलगढ़ में बहार।